कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने मिलकर जारी की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट सेक्टर में 86% कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं या पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी एक कंपनी में 100 लोग हैं तो 86 लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 62% कर्मचारी काम से जुड़ा तनाव और बर्नआउट झेल रहे हैं। यह वैश्विक औसत यानी कि ग्लोबल एवरेज जो है 20% उससे 3 गुना ज्यादा है। 71% भारतीय कर्मचारी अपनी सालाना आय का औसतन 5% खर्च अपनी जेब से हेल्थ केयर प्रोडक्ट पर करती है। तो आपने अभी जो डेटा देखा वो सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। भारत में 62% कर्मचारी वर्क स्ट्रेस और बर्नआउट का सामना कर रहे हैं जो कि ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। सोचिए, रोज रोज का ये प्रेशर, ये थकान आखिर कहाँ से आती है? अक्सर इसका कारण होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टॉक्सिक है क्या, और सबसे बड़ा सवाल, हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट कोमल ज्ञानचंदानी से। जहर जैसे होते हैं कुछ लोग। नमस्कार, आज मैं बात करने वाली हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक वर्क कल्चर या टॉक्सिक क्या होता है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं हूँ एक साइकोलॉजिस्ट, मेरा नाम है कोमल। जब आप गूगल पर सर्च करते हो कि टॉक्सिक का क्या मतलब है, तो वो कहता है कि टॉक्सिक का मतलब है कि कुछ जहरीला पदार्थ जो कि किसी जानवर या किसी पेड़ पौधों या किसी प्लांट के थ्रू बनाया गया है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि टॉक्सिक शब्द कहाँ से आया, ये टॉक्सिन से कैसे रिलेटेड है और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी एनर्जी को इतना ड्रेन कर रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस हम लूज कर रहे हैं, हम अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं किसी को, या हम पब्लिक में बात नहीं कर सकते, या हम अपने जो एक टैलेंट है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि चंदन का जो पेड़ होता है उस पे जो सांप लिपटे हुए होते हैं, तो चंदन का जो पेड़ है उस इतना ठंडा होता है, वो चंदन के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता सांप के जहर का। तो ऐसे लोगों के साथ हमें कुछ इस तरीके से डील करना पड़ता है, जैसे कि अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, जैसे कि अपने कुछ एक रूल सेटअप करने पड़ते हैं कि हमारी ये बाउंड्रीज हैं, हमारा ये इतनी लिमिट है हमारी, इतना हमारा, हम 100 में से अगर 5 टाइम्स यस भी कह रहे हैं और 5 टाइम्स नो भी कह सकते हैं। हर टाइम हम यस या हर टाइम हम नो, आपके हिसाब से हर चीज नहीं हो सकती है। तो अब जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, अगर मैं चंदन लगा करके बाहर घूमती हूँ तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा थॉट आएगा मन में कि क्योंकि इतना सारा ज्ञान है आज के टाइम पे और इतने सारे हीलर्स हैं, इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना ट्रस्ट करें। तो कहीं ना कहीं हम सब ने एक टॉक्सिसिटी अपने बचपन से ही देखी है, या इवन खाने पीने में अगर हम चाय भी पी रहे हैं तो वो भी एक टॉक्सिक पदार्थ ही है। लेकिन सवाल आता है क्वालिटी और क्वांटिटी का। हमारे साइकोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं कि जब ज्यादा, अगर थोड़ा सा अगर चिंता है, थोड़ा सा अगर स्ट्रेस है, तो बच्चा जो है वो एग्जाम के लिए तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, इंटरव्यू के लिए पढ़ाई करता है। बट अगर यही चिंता, यही स्ट्रेस, चिंता राइट, यही स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो हम अपना वर्क फंक्शन नहीं कर पाते, हमारी डेली लाइफ अफेक्ट होने लगती है, हमारी स्लीप अफेक्ट होने लगती है, हमारा खाना पीना अफेक्ट होने लगता है, हमारे थॉट्स इफेक्ट होने लगते हैं। तो बहुत ही सावधान रहिए। तो टॉक्सिक वर्क कल्चर या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहने के लिए सबसे जरूरी है बाउंड्री तय करना, यानी कब, कहां और कितना देना है ये साफ रखना। दूसरा, सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, चाहे मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो या किसी भरोसेमंद से बात करना। और हाँ, अगर स्थिति हाथ से निकल रही हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाइए मत। याद रखिए, आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा कीमती है।